वी हैव बीन टुगेदर, क्योंकि हम सब लोग की बड़ी छुट्टियां चल रही हैं। तो इट्स गोना बी रियली शॉर्ट बट इट्स गोना बी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो कुणाल ने अभी जस्ट मुझे पिकअप कर रखा है। हम इवेंचुअली अतुल को भी पिकअप करते हैं, बट अपना जो अतुल है वो ऑलरेडी उसके रूममेट्स के साथ कहीं जा रखा है घूमने के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट पिकअप अतुल। हम लोग भी प्लान बना रहे हैं कि एक आध क्रिसमस की व्लॉग भी बन जाए, बट लाइक टेंशन ये है कि हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है सही से, क्योंकि अभी सबके फुल टाइम चल रखे हैं ना, हम लोग की छुट्टी हैं तो सभी लोग आगे से लेफ्ट, सो सभी लोग बिजी हो रखे हैं इंक्लूडिंग मी। सो हमारे पास इतना टाइम नहीं। आज हम लोग को छुट्टी है क्योंकि क्रिसमस था, उसमें भी इसको रात को काम है आज, क्योंकि ये वैसे भी नाइट शिफ्ट लगाता है, तो बस वही है। सो डेफिनेटली एक बार मैं जाऊँगा ऑकलैंड सिटी, एंड ऑकलैंड सिटी का जो भी क्रिसमस का डेकोरेशन सब हो रखा है वो सब डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उस सबको एक वीडियो में लाने का। आगे से ये राइट है। सो अभी जस्ट हमने अपने दुकान पे स्टॉप किया स्वैनसन पे, एंड आफ्टर दैट हमने वो, अगर वहाँ दिख रहा होगा, हमने कुछ In 300 meters at the roundabout, continue straight to stay on Summerlin Drive. मैं ना पीहा इतने बार आ चुका हूँ। ऑकलैंड से हार्डली 30 किलोमीटर्स होगा शायद, और मैं जहाँ काम करता हूँ ना वहाँ से तो बहुत पास है पीहा, सिर्फ 24 किलोमीटर से शायद, ठीक है। तो इतने बार मैं पीहा आ जा चुका हूँ ना, तो अब तो पता नहीं, मैंने काउंट ही भूल गया हूँ मैं। तो इतने बार पीहा आना जाना हो चुका है ना, ऐसे ही कुछ भी काम नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली घूमते घूमते चलो पीहा चल के आ जाते हैं। वो बोलते हैं ना, जैसे हमारे वहाँ जैसे मैं उड़ीसा से आता हूँ, तो हमारे वहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना नॉर्मली, तो बोलते हैं पूरी जाके आते हैं। पूरी, अगर आप लोगों को पता होगा कि पूरी जो है एक नहीं, पूरी बीच तो है, लेकिन पूरी एक हिस्टोरिक सिटी के होने के साथ साथ वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का जो है टेम्पल है, और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, फॉरेनर्स और इवन उड़ीसा से लोग वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। सो हम लोग का जब कुछ भी नहीं होता ना, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बैठे होते हैं, क्या करना है बस पूरी हो गया जाते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ हो रही है, कुछ नहीं है, क्या करना है, पीहा हो गया जाते हैं। सो अब तो काउंट भी भूल गया मैं। पीहा के रोड डेफिनेटली कैसे हैं, अपने पूरे पहाड़ी इलाका है पीहा, और ये जो रेंजेस है ना, इसको वाइटाकरे रेंजेस बोलते हैं, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो इस रेंजेस से होते हुए हम जो पीहा को पहुँचते हैं, और पीहा के जो रास्ते हैं पूरे जिगजैग से हैं, लेकिन स्पीड लिमिट ऑलमोस्ट 60-80 ऐसी ही है। तो वो बस टर्निंग्स में ध्यान रखना है कि हम सही टर्निंग स्पीड से मोड़ें ताकि हम गिर ना जाएं। सो बाकी बस और कुछ नहीं, बस सब सही है। सो और इस जो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, ये रास्ता उतना भी कुछ फेमस नहीं है, ये कुछ लाइक गंदे कामों के लिए भी बदनाम है ये रास्ते। जैसे कि इस रास्तों में क्या है, बहुत पहले जो है लोग क्या करते थे, जो मर्डर्स वगैरह होते थे ना, तो वो मर्डर्स होने के बाद वो लोग बॉडीज़ जो हैं यहाँ आके डंप करते थे। यहाँ जो ये जंगल चल रहा है ना, हमारे साइड में जो जंगल्स चल रहे हैं, वहाँ आके बॉडीज़ डंप कर देते, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल सा एरिया है। तो बड़ा बदनाम सा एरिया था वो। तो उसके बाद में अभी का करंट सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं कुछ केसेस के बारे में पढ़ रहा था, और मैं डेफिनेटली करता रहता हूँ रिसर्च वगैरह, तो तब मुझे इसके बारे में पता लगा था। सो ये मैंने सोचा कि आपको भी शेयर कर ही देता हूँ। भाई ये चेक करो, कुणाल का जो है ना, दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। भाई इसका जो फ्यूल हो रखा है ना, पूरा एक डंडी हो रखी है। पता नहीं इसकी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है। भाई रोड पे पूरे वो टायर के मार्क्स पड़े हैं, किसी ने तो पूरा खतरनाक स्किड मारी है, ड्रिफ्ट की है पूरी। भाई हम जब घर से निकले कुणाल का गाड़ी में, ऑलमोस्ट 3 डंडी की
डंडी तेल है, जैसे मैंने अभी दिखाया। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन भी कहीं नहीं है, तो इसकी गाड़ी पता नहीं क्या कौन सी ऐसी एवरेज दे रही है। हम लोग ने भाई हार्डली 20 किलोमीटर ही चले होंगे, एंड पता नहीं क्या ऐसी इसकी गाड़ी मतलब एवरेज दे रही है, तो आई एम नॉट श्योर। टेंशन हो गई यार, 1% है भाई इतना भी टेंशन ना ले, मतलब गाड़ी में जब वो होता है ना, जब तेल खत्म होने वाला होता है ना, जब पूरी खत्म हो जाता है, फिर बाद में रिजर्व लगता है, ठीक है। क्या होता है, रिजर्व ही लेकिन देख भाई नेगेटिव की बात नहीं करनी, ठीक है। अपने को ऐसे देख के चल कि एक डंडी दिखा रहा है ना, इसका मतलब रिजर्व नहीं लगा होगा। देख पिया भी दिखने लगा है, मैं दिखाता हूँ पीछे। So, welcome to Earth Premium. Welcome to Piha. So, अब हम यहाँ आ चुके हैं। ये किसी की तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और उनका ड्राइववे है, तो हम यहाँ जा नहीं सकते, यहीं रुकना बेटर रहेगा। तो अभी सनसेट होने लग रहा है, उस तरफ बड़ा से ही सनसेट होने लग रहा है। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो लेकिन देखिए व्यू इज़ ऑलमोस्ट गुड, एंड उधर से और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। हम चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं, बट आई थिंक हम नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी की ऑलरेडी रिज़र्व, आई थिंक रिज़र्व चल रही है तेल में, तो मैं नहीं चाहता कि हम आधे रास्ते में कहीं फंस जाएं। सो अभी अपन पीहा से होके आ चुके हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज गुड। पीहा तो बहुत बार जा चुके हैं, वैसे उस नज़ारे का तो मज़ा हमेशा सेम ही रहता है। उस व्यू के साथ सनसेट तक रुक सकते थे, बट हमने कोई रिस्क नहीं लेना था। और अभी ऑलमोस्ट कितना 8 बज चुका है, तो सनसेट अभी हार्डली 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा। रात के 9 बजे तक सनसेट होगा, 9:05 तक सनसेट होगा, तो हम रुक सकते थे, बट इसका 10 बजे काम भी है, और मुझे भी उतना देर तक रुकने का मन नहीं था, तो हम वापस निकल गए हैं। अपनी गाड़ी में अभी भी एक डंडी की तेल है, हमने डायरेक्ट अभी गैस स्टेशन की वो लगाई है, क्या बोलते हैं उसे, मैप लगा रखी है। जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वो 19 किलोमीटर है, तो बस गाड़ी उतने दूर तक चल जाए कैसे कैसे करके। अपना जो डिस्टेंस है अभी कुछ 13 किलोमीटर दिखा रहा है, वो पेट्रोल स्टेशन जो भी है, गैस स्टेशन, और कुणाल की गाड़ी में अभी भी एक डंडी की तेल है, तो मुझे लगता है हम पहुंच जाएंगे आराम से। इतना कोई टेंशन नहीं, मतलब इतना कोई परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि हम लोग उतने दूर से आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो अब तो आराम से पहुंच ही जाएंगे। और अभी भी एक डंडी दिखा रही है, मतलब एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। इतना तेल है कि हम पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही जाएंगे। भाई अपना और 9 किलोमीटर बचा है पेट्रोल स्टेशन के लिए। भाई इसकी गाड़ी डंडी उड़ गई, एक डंडी जो थी वो भी उड़ गई, अभी दिखाता हूँ मैं। तो तेल है ही नहीं, मुझे लगता है रिजर्व लग गया है, लेकिन पता नहीं। हम अभी मतलब नीचे जा रहे थे ना, मतलब रोड ऐसा नीचे जा रहा था, तो मे बी हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन गाड़ी में तेल बिल्कुल नहीं है। एक डंडी तेल थी, वो भी चली गई, कुछ तो दिखाया, कुछ भी नहीं दिखा रहे अब भाई जैसे तैसे करके बस वो जो 9 किलोमीटर है ना, बस वो बहुत कम है, पहुंच जाए बस। मैंने कुणाल को पूरा मतलब इंस्ट्रक्शन दिया कि सीधा जाना है, ठीक है। कुणाल ने राइट ले लिया। हम लोग का और 6 किलोमीटर बाकी था, ठीक है। 1 किलोमीटर और बढ़ गया, 7 किलोमीटर हो गया। भाई क्या है, बस मैं टेस्ट कर रहा हूँ भाई तू पागल है। भाई पहाड़ के बीच में फंसेंगे, सनसेट होने लगा है, इधर ही रह जाएगा हमारा। 8:17 हो गया, और 2.5 किलोमीटर बचा है अपने रास्ते को, और गाड़ी ने वार्निंग देना शुरू कर दी। जस्ट होपिंग कि 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाए हम।
भाई अब 800 मीटर रहा है बस। हम नहीं ऐसे कभी करते, मतलब जब भी हमारा आधा तेल होता था, कभी हम ट्रिप वगैरह जाते हैं, हम फुल कर देते थे, हमें पता हाँ, हम लोग कभी ना तेल हम लोग तीन तक तो आने ही नहीं देते हम लोग ना। 50% जहाँ तेल हम लोग का खत्म हो In जाता है 400 meters, your destination will be on the left. तो जब भी हमारी तेल 50% खत्म हो जाती है ना, तब हम तेल फुल करा देते हैं, पूरा फुल, ठीक है। लेकिन यार हम लोग को ऐसा लगा कि अगर 3 डंडी दिखा रही है, इसका मतलब है कि अगर गाड़ी मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब इनफ फ्यूल है कि भाई 20 किलोमीटर तो बंदा जा ही सकता है। ये रागल भाई पेट्रोल स्टेशन हो गया। सो ये गल का स्टेशन है और यहाँ पे 91 का प्राइस चल रहा है, $2.58 इफ़ यू कैन सी। तो ये प्राइस चल रहा है कुछ, एंड या 258 क्रिसमस के टाइम के लिए तो सस्ता ही बोलूँगा मैं। सो अपना अभी पेमेंट हो चुका है, तो बस अभी पंप पे चलते हैं। और हाँ 91। सो जल्दी से गैस फिल करते हैं और निकलते हैं फिर। जा रहा है भाई जाएगा ही ऑब्वियसली, तूने पे कर रखा है। तो अपना जो है तेल फुल हो चुका है, इसमें कुछ $40 में कुछ 15 लीटर तेल आया है। तो आई थिंक वी शुड बी सफिशेंट इनफ फॉर आर घर तक ही पहुंचना है, इतना भी कुछ दूर नहीं, ऑकलैंड में है हम लोग। सो इट शुड बी गुड। जो हमारे साथ हुआ है उससे तो बहुत ही गुड है। सो अब निकलते हैं। सो कुणाल बस अपने गाड़ी का कचरा वचरा निकाल रहा है। मोस्टली गैस स्टेशन पे यही होता है, जो इनके बिन होते हैं ना, लोग अपने जो कचड़े वचड़े होते हैं गाड़ी के वो सब निकाल के वहाँ फेंक देते हैं। अपना भी जो गाड़ी है ना वो भी हाफ फुल हो चुका है, जो ऑयल वगैरह। सो अपन अभी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत टाइम बाकी है, तो अपन सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पॉन्सन की तरफ चलते हैं। ये रहा पुलिस स्टेशन। भाई पता नहीं वहाँ दिख रही है कि नहीं, आपको पता नहीं, मुझे पीछे से भाई पूरी पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, पता नहीं क्या हो रखा है, पता नहीं कुछ हुआ होगा। एक गाड़ी के पीछे 3 पुलिस गाड़ी लग रखी है, पता नहीं क्या हो रखा है। रुकी है हमारे साइड। हाँ एक रुकी नहीं है, अब ये आ रही है इस साइड। In 3 kilometers, take exit. अब यहाँ पे भी पुलिस ने किसी को रोक रखा है। पे पहुँच गए ऑलमोस्ट। इस साइड में कोई अच्छा सा आर्किटेक्चर बन रखा है, ये वाला। पॉन्सन पे पहुँच ही गए बस अपन। बहुत सारी लाइट्स। लोग नहीं दिख रहे। आज बहुत सारी चीज़ें बंद हो रखी हैं क्योंकि आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर। सो यहाँ क्रिसमस में ये होता है कि लोग जो है ना अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रियूनाइट करते हैं और गिफ्ट्स वगैरह देते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, और इनका यही मतलब दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी हम लोग आते हुए एक बढ़िया बहुत ही सही स्ट्रीट दिखा, तो मैंने बोला कि स्ट्रीट को चलते हैं। तो हम लोग ने गाड़ी घुमा लिया, वी आर हियर। तो इन लोगों ने ना इस स्ट्रीट में पूरा ये जो ऐसा पूरा मस्त सा क्या बोलते हैं वो बना रखा है। अभी तो नहीं मिलेगी पार्किंग, जिस हिसाब से लोगों ने ऊपर लगाई है। पार्किंग तो नहीं मिलती, पार्किंग बाहर ही लगानी पड़ेगी। ओ वो पार्किंग ऊपर ही है, तो इन्होंने बड़ा सही बना रखा है डेकोरेशन। यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा आ रखे हैं। ऊपर ही चढ़ा गया पार्किंग। हाँ ऊपर ही पार्किंग है ना। ओ यहाँ तो नहीं, ये तो साइड हो गया, पार्किंग तो उधर पीछे है। भाई ये स्ट्रीट भी बहुत सही डेकोरेट हो रखा है, और आगे भी लाइक खास करके जो लोग हैं ना, इन लोग के जो घर डेकोरेट हो रखे हैं ना
उसकी वजह से और ज़्यादा ये मतलब हो जाता है। अब सारे गाड़ियों की लाइट्स आ रही है, मे बी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन साइड में बहुत सारे लोगों के घर भी डेकोरेट हो रखे हैं, तो उस वजह से और भी बढ़ जाता है। जो अभी इस घर में भी इन्होंने भी कुछ अच्छा सा डेकोरेट कर रखा है। इन्होंने तो भाई ये देखो, इन्होंने तो पूरा मस्त बना रखा है, पूरा बैर वैर लगा के ये घर भी सही हो रखा है। सो बड़ा सही लगा डेकोरेशन यार, बड़ा सही था भाई। ये क्या था, डेंटिस्ट लिखा हुआ है भाई, होंगे कोई डेंटिस्ट यार, होंगे अपना वो होंगे कोई डेंटिस्ट माना कर। ये ऑकलैंड सीबीडी, ऑलमोस्ट हम ऑकलैंड सीबीडी के आसपास आ गए हैं भाई। हम पॉन्सन पे आ रहे थे, कहाँ ऑकलैंड सीबीडी आ गए। टाइम कितना हो रहा है भाई? ऑलमोस्ट 9 बज गया है, 9-10 हो गए। तो आई थिंक मुझे अभी घर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वरना कुणाल काम के लिए बड़ा लेट हो जाएगा। पॉन्सन बे से हम पॉन्सन बे पहुंचे, लेकिन पॉन्सन बे से फिर हम इस गली को देखते हुए आगे देखिए, ये अपना स्काई टावर। जब से अपना कॉलेज छुट्टी है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। 2 वीक्स में ये पहली बार ऑकलैंड सीबीडी के अंदर हम लोग घुसे हैं, और वो भी हम मेन मतलब क्वीन स्ट्रीट वगैरह तो नहीं गए, क्योंकि वैसे हम घर के रास्ते जा रहे हैं, आगे से राइट लेना है। सो बस कुणाल मुझे ड्रॉप कर रहे हैं, एंड आई थिंक फॉर नाउ आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक्ड इट, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सी यू अगेन इन अ न्यू वीडियो, सी या।